when we will substitute the value, this is just a direct substitution because here no 0 by 0, nothing is there. So only here you can see 0 minus limit, the value of the definition is 2x plus 3. Just you see here, this is left hand limit and right hand limit, that here x is less than 0. So what is the common here? 0. So limit x tending to 0 minus fx, that is we have to find out the definition of fx when x is less than 0. So this is the definition. So just you substitute here x tending to 0 minus, this is 2x plus 3. This minus is not any algebraic sign, this is just the direction which indicates left hand limit. So just you substitute, answer is 3. And in this case, limit x tending to 0 plus 3 of x plus 1. If you substitute here, this is also 3. That is left hand limit equal to, and this is right hand limit. Left hand limit and right hand limit, both value are same. So this is called limit exists. This is called limit exists. When left hand and right hand both the value are same, and this is called limit exists. Now limit x tending to 1. So based on that, limit x tending to 1, that is 1 plus 1 minus, you can see same way you can just substitute the value 1 plus 1 minus, both values are same actually. Both values are 3 of x plus 1 only. Both values are 3 of x plus 1. So in this case it is a 6 value. 1 minus and 1 plus, both definition are same because x is greater than 0. Just you see, अगर x greater than 0 होगा यानी कि 1 भी इसी में आएगा, तो डिफिनीशन 1 plus 1 minus दोनों का सेम रहेगा. ठीक है. Here also find limit. Now where the, इस तरह का जहां पे हमारा लिमिट ब्रेक किया हुआ है वहां पे आपको चेक करने बोल रहा है कि एक्चुअल में हमारा लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले जो फंक्शन का डिफिनीशन दिया हुआ है वो सेम टू सेम लिखना है. और ये जो नंबर आप देख रहे हैं 1, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस करेंगे. तो 1 प्लस और एफ एक्स का वैल्यू एक्स, 1 प्लस में हमारा क्या है वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एफ एक्स लिखेंगे. ये आपको समझ में आ गया है. और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, हमारा फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो यह क्या हो जाएगा 1, तो माइनस 1 कितना होता है -2. उसी तरह से, और ये हमारा कौन सा हो गया लिमिट, राइट हैंड लिमिट. दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट. ना उसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस में हमारा डिफिनीशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1. इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 आ जाएगा. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंटिन्यूटी में हमारा इसी का यूज होता है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट. उसी तरह से मॉडुलस फंक्शन है. मॉडुलस फंक्शन में हमें चेक करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, ये हमें चेक करना है ना. तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ क्या, इसका मतलब यही हुआ कि या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा. अगर हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस करते हैं तो मॉड x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 होगा. और लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस करते हैं तो मॉड x क्या होता है, -x होता है, और ये हो जाएगा -1. तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है. तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ये दोनों बराबर नहीं होंगे. नेक्स्ट, यहां पर भी सेम क्वेश्चन है. लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, सिर्फ नीचे में मॉड दे दिया है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है. तो यहाँ पर भी हमारा या तो 0 से बड़ा या तो 0 से छोटा, इसका कोई भी यूज नहीं है. इसमें कोई भी इसका यूज नहीं है. ठीक है.
सिर्फ हमको इससे मतलब है क्योंकि ये कंटिन्यूटी में यूज होगा। तो यहाँ पर भी हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस अगर हम करते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, तो x बाई एक्स ये 1 होगा, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि ये हमारा हो गया RHL और ये हमारा हो गया LHL। तो ये क्या हो जाएगा, x बाई माइनस एक्स माइनस 1, एक आ रहा है -1, एक आ रहा है 1, तो ये कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ाया है आप वैसा डायरेक्ट करें डिफिनेशन लिख करके। उसी तरह से मॉड x माइनस 5, मॉड x माइनस 5 x टेंडिंग टू 5, तो 5 माइनस में हमारा डिफिनेशन, 5 प्लस में हमारा डिफिनेशन, तो ये हमारा मॉड का डिफिनेशन यहाँ पे होगा। मॉड x हमारा x होगा जब x इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा x हो जाएगा x माइनस 5, ये हमारा 0 हो जाएगा। और उसी तरह से हमारा मॉड x हमारा x होगा 5 प्लस में, क्योंकि मॉड वैल्यू 5 प्लस में हमारा क्या है, ये हमारा x माइनस 5, ये भी हमारा 0 होगा। और इस तरह से हमारा 5 प्लस 5 माइनस दोनों का वैल्यू हमारा 0 आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। नाउ ये 28th नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे ध्यान से देखें, सपोज fx का वैल्यू ये दिया हुआ है एंड ये लिमिट दिया हुआ है हमारा, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx इक्वल टू f ऑफ 1, यहाँ पे दे दिया है कि हमारा ये लिमिट f ऑफ 1 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझे। कभी भी अगर हमारा इस तरह का a और b इस तरह का अननोन वैल्यू अगर हमारा लिमिट में है, तो फर्स्ट कंडीशन आप जान लें कि इसका मतलब ही होता है कि लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट। यानी कि फर्स्ट चीज जान लें कि हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पे नंबर क्या है, 1 है, 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, यानी कि ये अंडरस्टूड है कि ये बराबर होगा ही होगा, तभी ये वैल्यू मिलेगा। और ये किसके बराबर है, f ऑफ 1 के बराबर है। तो यहाँ पे जो है, अब 1 प्लस में हमारा डिफिनीशन क्या है, x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस में ये हमारा डिफिनीशन है b माइनस ए एक्स, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस में हमारा डिफिनीशन क्या है, a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स, और f ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको दो लीनियर इक्वेशन मिलेगा। जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b माइनस ए यहाँ पे आएगा, तो b माइनस ए इक्वल टू 4, b माइनस ए इक्वल टू 4 आया, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a प्लस बी, यानी कि a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे अगर हम इस सीक्वेंस में लिख दें a प्लस बी इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 2b इक्वल टू 8, b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 होगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी आपको अननोन वैल्यू निकालना है, चाहे वो क्वेश्चन कंटिन्यूटी में हो, लिमिट में हो, डिफरेंशियबिलिटी में हो, थंब रूल है कि अगर कुछ भी अननोन निकालना है तो वो पार्टिकुलर फंक्शन अगर लिमिट का है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर कंटिन्यूटी का है तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, अगर डिफरेंशियबिलिटी में है तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना होगा, तभी जाकर के ये फंक्शन का अननोन वैल्यू मिलेगा। तो उसमें जो कंडीशन है उसको आप लिख दें, और जिसके बराबर वैल्यू दिया हुआ है वो लिख करके आप लिमिट निकाल लें। क्लियर है, ये हमारा a0 b4, लिमिट a1 a2 b वे फिक्स्ड रियल नंबर एंड डिफाइंड बाय fx, ये दिया हुआ है x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस an, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a1 fx। अब यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू a1 लगाते हैं, तो fx का वैल्यू ये है, यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a1 तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0।
बेसिक क्वेश्चंस है। x टेंडिंग टू a1 fx हमारा 0 हो जाएगा फर्स्ट वाले का। नाउ x टेंडिंग टू a, यहाँ पे है हमारा x टेंडिंग टू, ब्लर हो गया, x टेंडिंग टू a। अब a का वैल्यू निकालना है तो उसी तरह से यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें a हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x टेंडिंग टू a रख देंगे, तो अगर a1 था तो 0 हो गया, a है तो a माइनस a1, a माइनस a2, a माइनस a3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे है x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज लिमिट x टेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट। x टेंडिंग टू 0 है ये एक्चुअल में, x टेंडिंग टू 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है देख रहे हैं, सारा लिमिट का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल है, मॉड का हम लोग यूज करेंगे। x लेस देन 0 होगा तो मॉड x माइनस x होगा। यहाँ पे देखें x लेस देन 0, तो ये मॉड x क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। तो इसको डिफाइन करेंगे x प्लस 1, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 पे 0 है, x ग्रेटर देन 0 पे ये x होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस x होगा, यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और ये हमारा फंक्शन का डिफिनीशन हो गया, जब मॉड का हम यूज कर दिए। तो सिंपल है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस में क्या है डिफिनीशन, x माइनस 1, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये माइनस 1 आ रहा है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 माइनस में माइनस x प्लस 1 है हमारा, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ 1 आ रहा है। तो माइनस 1 एक में और एक में 1, तो ऑब्वियस है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इतना लंबा बनाने का नहीं है। नाउ इफ द फंक्शन fx satisfy x tending to 1, fx minus 2 x square minus 1 equal to pi, इवेलुएट, हमको इसको इवेलुएट करना है। तो सिंपल है, ये वैल्यू निकाल के हमारा दिया हुआ है पाई, सॉरी, तो fx माइनस 2, तो fx माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हमारा पाई है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई इंटू दिस वैल्यू। अब हमारा यहाँ पे देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f ऑफ 1, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। अब यहाँ पे इसमें और इसमें सेपरेट हम लिमिट डाल देंगे, तो ये तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 0 है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx इक्वल टू 2 हो जाएगा, डायरेक्ट है। यहाँ पर भी हमारा सेम क्वेश्चन उसी तरह से है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, दो वैल्यू है, एक है 0 और एक है 1। तो एक हमारा 0 के लिए निकालेंगे और एक 1 के लिए निकालेंगे, और लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx के लिए निकालेंगे तो एक वैल्यू वो आएगा और एक 1 के लिए निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ये n आया, 0 प्लस, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 0 माइनस के लिए n आ गया। तो ये फंक्शन का डिफिनीशन है। 0 प्लस के लिए ये फंक्शन का डिफिनीशन है, यहाँ पे m आ गया, करेक्ट। और ये m इक्वल टू एग्जिस्ट तब करेगा जब m इक्वल टू n कंडीशन होगा। ऑब्वियस है कि जब हमारा लिमिट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जब बराबर होगा तभी तो वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा एग्जिस्ट तब करेगा जब m इक्वल टू n होगा। उसी तरह से 1 में 1 प्लस में हम फंक्शन का डिफिनीशन खोजे, तो ये हमारा डिफिनीशन है। यहाँ पे 1 के लिए वैल्यू निकाले m प्लस n, यहाँ पे भी m प्लस n, और ये दोनों बराबर होंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस fx 1 माइनस fx, जब तभी होगा जब m प्लस n के दोनों बराबर होंगे। ठीक है,
तो इस तरह से ही आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, आप इसको रिवाइज करें। थैंक यू।